फ्रेंड्स, मैं मुकुल केसरी आपके लिए पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन लेके आया हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। सभापति जी, आपने मुझे महिलाओं के अत्याचारों पर जो सदन में गंभीर चर्चा हो रही है उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, मैं शिवसेना का सांसद हूं। हमारी शिवसेना जब घोषणा देती है तो जय भवानी कहती है, फिर जय शिवाजी कहती है। जय भवानी मतलब भवानी माता का नाम लेकर हम अपना काम शुरू करते हैं। मैं यह सब सुनकर बड़ा व्यथित हुआ कि इतने सारे कानून हैं लेकिन फिर भी आज महिलाओं पर अत्याचार होना कम नहीं हुआ। यह सिलसिला चलता रहा है। छोटे से ऐतिहासिक उदाहरण दूंगा। कुछ लोगों ने नाम भी लिए हैं। झांसी की रानी का नाम लिया गया, उसके पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का नाम लूंगा, जीजा माता जी, जिनके मन में स्वतंत्रता का भाव आया। इस देश में अगर स्वतंत्रता की नींव किसी ने रखी तो जीजा माता ने रखी। उनके पति वहाँ मुगलों के साथ काम कर रहे थे और वह स्वतंत्रता का सपना देख रही थी। बच्चे को पढ़ा रही थी कि देख शिवा, बाकी जगह क्या चल रहा है। उस शिवा ने आगे चलकर इतिहास रचा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वोमेन। वह माँ खड़ी थी जिस माँ ने छत्रपति शिवाजी को बनाया। मेरे घर में सबसे पहले लड़की ने जन्म लिया तो मैंने देखा कि मेरी माँ का चेहरा सबसे ज़्यादा दुखी था। मैंने कहा कि लड़की का जन्म हुआ है तो आप क्यों दुखी हैं? लड़की के जन्म लेने पर दुखी कौन हुई? लड़की के जन्म लेने पर महिला दुखी हुई। उसने लड़की को जन्म दिया तो सबसे पहले महिला दुखी हुई। वह दुखी इसलिए हुई कि उसके मन में वह संस्कार था। वह संस्कार यह था कि अगर हमें घराना आगे चलाना है तो लड़का ही होना चाहिए। समय बदल गया। आज लोग ऐसा कहते हैं कि लड़के के ऊपर विश्वास नहीं है, लड़की है तो वही माँ बाप की सेवा कर सकती है। उनको लेकर विचार कितने बदल गए हैं, उस पर गर्व करना चाहिए। आप व्हाट्सएप पर देखते होंगे कि उस पर कितने मैसेजेस आते हैं। खराब वक्त आए तो कौन दौड़कर आएगा? आपकी बेटी दौड़कर आपके पास आएगी। महोदय, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं। आपको याद होगा कि इसी सदन में फूलन देवी थी, वह यहाँ सांसद चुनकर आई थी। उस पर कितने अत्याचार हुए थे। अत्याचार होने के बाद भी एक महिला सारे समाज को ठुकरा कर अत्याचार के खिलाफ खड़ी रही, फिर सांसद बनी और आवाज़ दी कि कैसे अत्याचार होता है। हमारी भगिनी गीता जी कुछ रही थीं जिन्हें सुनकर दुख हुआ। वह एडमिनिस्ट्रेशन कैडर की महिला हैं, उस पर अत्याचार हो रहा है। हम देख रहे हैं। हमारे बाला साहेब ने अगर संस्कार दिए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। वह बड़ी रैली में महिलाओं के लिए कहते थे। वह कहते थे कि डरो मत, शिवसेना तुम्हारे पीछे खड़ी है। वह कहते थे कि अगर तुम अकेली हो तो अपने पर्स में मिर्ची पाउडर और चाकू रखो। यह कहने की हिम्मत उस नेता में थी। वह कहते थे कि अपनी सुरक्षा स्वयं करो। वे और भी उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि जिन टैक्सियों और ऑटो रिक्शा पर शिवसेना का शेर, बाघ, तीर, कमान या धनुष लगा हो और अगर महिलाएं उन पर बैठती हैं तो उन्हें लगनी चाहिए कि वह सुरक्षित हैं। उनके मन में डर कभी आना ही नहीं चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि वह जहां जाएंगी सुरक्षित रह जाएगी। उन्होंने एक उदाहरण दिया था। हमारे कुछ लोग रसिया में गए, वहां हवाई अड्डे पर महिला ने स्वागत किया। वही गाड़ी चलाने वाली थी। वह चारों लोगों को लेकर रास्ते में चल पड़ी। जब वे जा रहे थे तो उन्हें इर्द गिर्द कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था, कहीं कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। महिला गाड़ी चला रही थी और 4 पुरुष गाड़ी में थे। उनके मन में बुरे ख्याल आने लगे। एक आदमी ने साहस कर उनसे पूछा। उसने उसे बहन तो नहीं बोला। उसने कहा, यस प्लीज़, आप अकेली गाड़ी चला रही हो और हम 4 लोग हैं। अगर हम लोग कुछ बुरा करेंगे तो आप क्या करेंगे? उसने कहा कि आप यह जान लीजिए कि आप रसिया में आए हैं। अगर मेरे बाल को भी धक्का लगा तो आप इस रसिया से बाहर नहीं जाएंगे। हमारे देश का कानून ऐसा होना चाहिए कि महिला कह सके कि आप हिंदुस्तान में आए हो, अगर मेरे बाल को भी धक्का लगा तो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते हैं।
ऐसा हमारा कानून होना चाहिए, तब जाकर कुछ होगा, ऐसा मुझे लगता है। सभापति महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं की उत्पीड़न का यह विषय भारत के लिए बहुत गंभीर व्यवस्था के असंतुलन का प्रभाव है। अगर मैं पिछले दशक की बात करूं तो बहुत दुख होता है। अभी हमारे एक सांसद भाई कह रहे थे कि यह वही देश है, इस देश के वही संस्कार हैं जहां बच्ची के जन्म पर गांव में ढोल बजते थे, खुशियां मनाई जाती थी, बेटी को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता था। जिस घर में बेटी का जन्म होता था, यह कहा जाता था कि यदि इस घर का वैभव और सुख शांति है तो इस बेटी और लक्ष्मी से है। लेकिन आज जब हम उसके दूसरे रूप को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि यह वही भारत है जहां आज की स्थिति में हमारे संस्कार हैं। यदि हम वर्ष 2011 के आंकड़े देखें तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ दुराचार और उत्पीड़न का प्रतिशत बहुत ही अचंभित करने वाला और असंभवकारी है। मैं एक महिला हूं और इस नाते यदि उस बहन, बेटी और मां के साथ ऐसा उत्पीड़न होते हुए देखती हूं तो बहुत दुख होता है और होना भी चाहिए। आज जब हम इस सदन के माध्यम से इस बात को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दायित्व होता है कि समाज में जहां ये घटनाएं घटती हैं उन्हें कैसे रोकें। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा सबसे अधिक है। यदि हम उस आंकड़े को देखते हैं तो दुख ही नहीं, पीड़ा भी होती है। यदि हम उत्तर प्रदेश का वर्ष 2011 का आंकड़ा देखते हैं, वह 22,000 को पार कर चुका है। आज हम वर्ष 2014 में बदायूं और अन्य चीज़ों को देखेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट नज़र आ जाती है। सभापति महोदय, देश की आबादी में महिलाओं का हक आधा है, यानी 50% महिलाओं की आबादी वाला देश अगर संस्कार विहीन हो जाए तो दिल की पीड़ा ही नहीं होती, बल्कि इस समाज में जो भावनाएं हैं, कुरीतियां हैं, उन्हें भी हमें सुधारने की आवश्यकता है। यह शुरुआत और पहल हम सबसे पहले अपने आप से करें। इस तरह हम इस समाज को ही नहीं बदल सकते, बल्कि देश में महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की भावनाओं को भी बदलने में सहायक साबित होंगे। बिहार में ये आंकड़े 10,000 को पार कर चुके हैं। सभापति महोदय, अभी मैंने शुरुआत ही की है, यह बहुत गंभीर मामला है। मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने सभा में शून्यकाल के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाने का अवसर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद के 4 अंचलों में किसी भी प्रकार के नए उद्योग लगाने या फिर पुराने उद्योगों में उत्पादन विस्तार एवं नई मशीनों की स्थापना पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह धनबाद जिला के उद्यमियों और उसमें कार्यरत कामगारों के लिए बहुत दुख का विषय है। इसी उद्योग से सभी की जीविका चलती है तथा परिवार का भरण पोषण होता है। धनबाद जिला के अंचलों में बंद पड़े उद्योगों के कारण कामगारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय और दुखद हो चुकी है। मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद में किसी भी प्रकार के नए उद्योग लगाने या पुराने उद्योगों उत्पादन विस्तार एवं नई मशीनों की स्थापना पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध को हटाए जाने के लिए मैं केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद के सभी उद्यमियों और कामगारों को राहत और रोजगार मिल सके। सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं जो दिन पहले इस सदन में सुदूर पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाले अपने लोगों के घर में अंधेरे को मिटाने के लिए जब बात कर रहा था तो मेरे सामने बैठे लोग अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर इतनी जोर से शोर मचा रहे थे कि मुझे इस सदन में इतनी ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ा, जो शायद सदन की मर्यादा के खिलाफ था। मैं इस सदन और आसन दोनों से क्षमा चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, छोटे शहरों और मध्यम शहरों के द्वाचागत परियोजना के विकास के लिए वर्ष 2005 में भारत की सरकार ने एक परियोजना आरंभ की थी। उस योजना के माध्यम से छोटे छोटे शहरों में शिविर और पेयजल की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया था। जोधपुर शहर, जहां से मैं चुनकर आया हूं, उस शहर में भी सीवरेज की तंत्र को सुधारने के लिए इस परियोजना के तहत 607 करोड़ रुपए का राजस्थान की सरकार ने अपनी तरफ से जो वहां समिति
बनी हुई है, उस वैधानिक समिति के माध्यम से केंद्र की सरकार को नवंबर 2013 में एक परियोजना बनाकर प्रेषित की थी, जिस परियोजना को दिसंबर में भारत की सरकार ने अनुमोदित कर दिया था। और उस परियोजना में, क्योंकि इस योजना में 80% अनुदान केंद्र की सरकार देती है, 10% अनुदान राज्य सरकार को देना होता है और शेष बचा हुआ 10% हिस्सा स्थानीय निकाय को अपने माध्यम से जुटाना होता है। स्टॉप। दोस्तों, ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। एक जगह मैंने यंत्र को संत्र बोल दिया क्योंकि इसमें प्रिंट में संत्र था, और धन्यवाद को, एक जगह धन्यवाद को मैंने धन्यवाद लिखा क्योंकि यहाँ पे धन्यवाद लिखा हुआ था। ठीक है, आप इसको अपने स्तर से सही कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।